वर्तमान सत्संग श्री महावीर भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। की जय। आचार्य संघ की जय। ध्यान के पावन प्रश्न प्रथम नंबर सिद्धि जिनसे हरि से सजनो एक सूचना है। आज गुरुदेव को शास्त्रार्थ करने का सौभाग्य सुश्री श्री ऋषभ कुमारी जैन सब को प्राप्त है। आप सब लोग बता रहे क्या गुरुदेव को शास्त्रार्थ करने जाना है गली मंगलाचरण हो गया तो लाइफ में छू सकते हैं। मंगलाचरण के बाद कभी बोलना चाहिए। कहता है कि ध्यान के पावन प्रश्न पर हम लोग जिस गर्भ क्षेत्र का भाव को ध्यान दे रहे हैं, वह गर्भ जो कि हमने किसके स्वरूप में जाना है। आधार तत्व तो जीव है, दाता भी जीव ही है अपनी आत्मा। हम ही ध्यान करते हैं। साधु भी अपनी आत्मा को ही साधना सिद्धात्मा की प्राप्ति हमें करनी है। अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है ध्यान के माध्यम से। कर्मों को हटा करके, कर्मों का नाश करके, कर्मों का मैल धो करके अपनी आत्मा को हमें सिद्धात्मा की प्राप्ति करना है। इसलिए वही साध्य है। कौन सी चीज को पाना है? अपनी आत्मा को ही पाना है, बाहर से कुछ नहीं पाना है। अपनी आत्मा स्वजीव है और शयनन आदि अजीव है। शयनन आहार आसन आदि, शयनन आसन आहार आदि अजीव द्रव्य है जो ध्यान में सहायक है। शरीर भी बनता है, अपने आसन से भी हम ध्यान एकाग्र कर पाते हैं, आहार से भी कर पाते हैं। बाकी तो आगे कहेंगे। एक निमित्त द्रव्य में देव गुरु वगैरह हैं हमारे पास। तो आज हमें आसन के बाद आहार की भी बात सुनी। आसन से एकाग्रता आती है, स्थिरता आती है, लेकिन आसन लगाने को शक्ति तो चाहिए। बैठने को शक्ति कहाँ से मिलेगी? बिना आहार के मिलेगी क्या? बिना आहार की शक्ति नहीं मिलेगी। आहार गाड़ी में पेट्रोल डाल के तभी नहीं चलता है। तो आहार देना ही आवश्यक है। तो आहार कैसा होना चाहिए? आहार तो सब करते हैं, लेकिन हम जिंदगी में तो शुद्ध भोजन करते ही हैं। सभी जैन लोग आहार सब शाकाहार शुद्ध देख सोच कर, ऐसे नहीं कि आहार देख सोच के आहार लेगा। हमने कहा ये हमारा देश में है,
यहाँ कोई महाराज जी आए थे दक्षिण भारत में, उनसे कुछ सीख लिया। दक्षिण में बोलते हैं, दक्षिण में बोलते हैं, यहाँ और जगह नहीं बोलते हैं। तो यहाँ जैसे मध्य प्रदेश तरफ आदि नहीं बोलते, वहाँ तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काल शुद्धि है, नमोस्तु बोल के अगर बोलना चाहे तो नवला भक्ति पूर्वक आहार देता हूँ, ऐसा भी बोल सकते। यहाँ पर नवला भक्ति बोलते हैं, यहाँ पर देख सोच के आहार देते, सोच के आहार देते। और कर्नाटक में क्या बोलते हैं, लोरी बोलते हैं, लोरी मतलब देख। तो ये वहाँ एक शब्द बोलते हैं, तो कर्नाटक के महाराज लोग यहाँ रहते हैं, तो उन्होंने हिंदी में उसका ट्रांसलेट करके सब बोलते, लोरी पढ़ रहा तो टीम में सब कर्नाटक बोलते। तमिलनाडु में तो जैसे अब हमारे जाने से सीखे, तो वहाँ तो ऐसा नहीं कर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वहाँ तो वही बोलेंगे ऐसे बोलेंगे। तो क्या है कि देख देख करके आहार तो देते हैं, लेकिन ध्यान करना है उनको, देख देख करके आहार करते हैं कि नहीं करते हैं, तो बोलो बोले की आवश्यकता है, स्वयं देख देख कर आहार करोगे तो ही शुद्ध आहार होगा। तो बिना देखे आहार करोगे तो टीवी देखकर, मोबाइल देखते हुए बातें करते तो कुछ भी चला जाएगा, तो ध्यान कैसे हो, तो ध्यान शुद्ध। इसलिए माँ महाराज जी को नहीं, स्वयं भी देख सोच के आहार करना है। मैंने कहा था कि जो मोबाइल या टीवी देख के आहार करेंगे उनको रात की भोजन करने का लोभ लगता है, रात में देखता नहीं है, दिन में देखते नहीं, नो डिफरेंस, इक्वल हो है कुछ अंतर नहीं। तो बात ऐसा महाराजों को सीटी घी वगैरह दिख जाते, तुमला वगैरह बना कर देते, तुम लोग अंतरा नहीं करते हो, तुम लोग करते हो अंतरा, करते नहीं करते, क्यों नहीं करते, तो देखते नहीं तो अंतरा कैसे, सब अंदर चला जाता है। इसलिए देख देख करके आहार, क्योंकि दो इंद्रिय आदि से जीव है, सीटी 3 इंद्रिय जीव है, लट 2 इंद्रिय जीव है, ऐसे और भी कई जीव है। तिरुड़ा भी 3 इंद्रिय जीव है। तिरुड़ा में 2 होते हैं, एक लंबी सोच वाला होता है जो गाय चावल वगैरह, और गेहूं में भी उसके बना देता है। एक होता है थोड़ा सा ऐसा लंबा सा नहीं रखा, थोड़ा गोल सा, और उनका भी उसके कमजोर नहीं रहते, साइज लगभग वही रहते, थोड़ा मोटा रहता है उनका। तो 4 इंद्रिय, जिसके पंख आ गए तो 4 इंद्रिय, कम से कम 4 इंद्रिय, तो बड़े बड़े भी पंख वाले भी 5 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, जिस बिजली के सब कीड़े 4 इंद्रिय, क्योंकि आंख रहेगी, स्पर्श दर्शन ध्यान सब, आंख के बिना लाइट के पास कैसे जाएगा, तो आंख 4 इंद्रिय। बिच्छू इतना बड़ा हो के भी 3 इंद्रिय है, देखिए फिर 3 इंद्रिय जीव बहुत बड़े बड़े दिखते हैं,
गिराई वगैरह कई, है ना, केंचुआ वगैरह। लेकिन इतना छोटा सा जीव जो आंखों के सामने आता है, जो घूमता रहता है, बहुत बारीक जीव भी चालू नहीं है, तो शरीर से मतलब नहीं है, इंद्रियां ज्यादा रहती हैं छोटे जीवों में, तो उतना ज्यादा पाप लगता है उनके पास में। जितनी ज्यादा गंदी होगी उतने प्राण ज्यादा होंगे, प्राण ज्यादा होंगे तो कष्ट ज्यादा होगा, कष्ट ज्यादा होगा तो क्या होगा, पाप ज्यादा लगेगा, तो उतना प्रायश्चित ज्यादा लगेगा। अधिक इंद्रिय वाले जीव अगर मर जाते हैं तो प्रायश्चित ज्यादा नहीं। आहार में भी अंतर आएगा पर महाराज को कभी मान लीजिए लट आ जाए तो प्रायश्चित करना पड़ता है, गुरु प्रायश्चित देते हैं। तो 2 इंद्रिय का प्रायश्चित अलग होता है, 3 इंद्रिय का अलग होता है, चीटी आगे का अलग होता है, दोनों अलग होता है। वो पंख वाला आ गया तो उसका अलग होता है, सब अलग अलग प्रायश्चित देते हैं। बोलना पड़ता है कि महाराज जी इतने इंद्रिय जीव आ गए तो महाराज जी तो उतने प्रायश्चित महाराज। इसलिए सोच सोच के आहार देता हूँ, नहीं सोच सोच के करता हूँ, ये बात होना चाहिए, तब बात बनेगी। अगर करेंगे तो बोलने की नहीं है तो ध्यान रखेंगे बस, और क्या। तो आहार में, आहार मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का आहार होता है। तो वह आहार जैसे असंबद्ध आहार, अब अनशन बोलते हैं, अन असन अनशन, अन असन अनशन, असन से रहे अनशन, अनशन मतलब उपवास, अनशन मतलब उपवास। और ऐसा उपवास राजसिक, तामसिक और सात्विक रूप से 3 प्रकार का। राजसिक आहार अधिकतर पकवान, मिष्ठान वगैरह थे, कदाचित कभी कोई पर्व दिनों में कभी कभी जैसे, तो ठीक है, बैलेंस बना रहता है। और रोज खाने लगे तो स्वास्थ्य खराब, पाचन पर असर पड़ जाता है, जीवन पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ जाती है। और जो तामसिक आहार है वो तो कभी करना ही नहीं चाहिए, उसका तो त्याग ही होना चाहिए। जैसे मांस वगैरह का, आमिष बोलते हैं, मांस, अंडा, मछली, ये सब शराब है। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा चटपटा, बहुत मिर्च वाला, आंखों से आंसू आ जाए, आंखें लाल हो जाए, इस आहार भी तामसिक है। और जमीकंदी तामसिक, क्योंकि इनमें बहुत जीव होते हैं, जिसमें बहुत जीवों की मात्रा हो, एक तामसिक। गणेश भी होते हैं, भारी भी करते हैं, आलू प्याज वगैरह लहसुन भारी भी करते हैं, गाजर भी सकते हैं। तो ये देखिए तामसिक भोजन तो वैसे ही अशुद्ध, तो जो आमिष वगैरह कुछ कोई करता ही नहीं है, अहिंसक लोग। बाकी कुछ वजनदार आहार रहता है तो उसको भी अपनी शक्ति से छोड़ते हैं, जैसा जमीकंदों में शक्ति अनुसार कोई परवीन छोड़ देता है, कोई थोड़ा छोड़ देता है, जैसा। अब सात्विक आहार क्या है, तो जैसे जो भी दाल, रोटी, सब्जी, चावल है, दूध है, फल है, इसको सात्विक। तो ये करने से भाव अच्छे रहते हैं, हल्का शरीर रहता है और प्रमाद नहीं आता है, भावनाओं में अच्छी भावनाएं आती हैं। तो ये सात्विक आहार रोज से करने योग्य है। और इसमें भी लोग कभी उपवास से आसन भी करते, क्योंकि किसी तत्वों की मात्रा ज्यादा हो जाती है। इन उपवास को करते रह सकते अशांति को जीतने के लिए, अपने कर्मों के क्षय के लिए, अपने भावों को निर्मल बनाने के लिए, शुद्धता बढ़ाने के लिए। तो ये करने से तो कर्म निष्ठा पुण्यबंध है, लेकिन जो शरीर में तत्व भी अधिक हो जाते हैं
वर्ल्ड बैलेंस सही हो जाता है और अपना शरीर सिस्टमेटिक चलता रहता है, कई प्रकार की रोग व्याधि नहीं होती है। तो स्वास्थ्य के निमित्त जैसे महात्मा गांधी भी कहा करते थे 15 दिन उपवास करते, हम करते थे, हमने धर्मों में बताया है, फिर उसको महीने भर करते। अब उनके ऊपर उपवास की 15 साल आ गए, अपनी जैसी नहीं है, हम नहीं खाएंगे, कोई चीज दूसरी खाते रहेंगे। और वह प्रासुक मतलब कि प्रासुक मतलब इसमें जीव जंतु नाम, ऐसा आहार हमारे ध्यान को बढ़ाता है। हमारी उम्र भी बहुत अच्छी लंबी उम्र, कारण की जो उम्र उसको तो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन कई रोग व्याधियों से उम्र कम हो जाती है, बीच में ही यहाँ से लगाना हो जाती है, इसलिए उनकी उम्र इससे बढ़ तो असंग से काम इसे छोड़ना चाहिए, सात्विक प्रासुक हो असंग ध्यान करे वैसे। तो राजसिक तामसिक आहार को छोड़ना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, और सात्विक आहार हो भी प्रासुक गर्म किया हुआ हो, कच्चे खाएंगे थोड़ी दिक्कत करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं, किसी को भारी पड़ते हैं, एकदम जवानी में थोड़ी अच्छी सकती है तो पचा भी जाते हैं, कुछ दिनों के बाद प्रॉब्लम आ जाता है कि वो नहीं पचा पाते हैं, तो उसे गर्म करना पड़ता है, बॉयल किया गर्म किया तो सुपार से हो जाता है। लेकिन स्वाद को लोगों को अच्छे में डाला आता है, ककड़ी कच्ची खाएंगे तो अच्छी लगेगी, पका के खाएंगे तो थोड़ा स्वाद में अंतर हो जाएगा, है ना भैया? कुछ है ना, हाँ, कीड़ा पत्ते से खाएंगे तो अच्छा लगता है, गर्म गर्म तो नहीं अच्छा नहीं लगता है, सिर फल है, ये है वो है, तो लोगों को स्वाद देखना पड़ता है। लेकिन ये देखो कि सुपाक से भोजन और भोजन भोजन से विचार अच्छे होते हैं। तो ठीक है, जैसे जैसे हम अपने जीवन में इसको अपनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ तक कि मैंने एक बार देखा कि कर्नाटक में ये गुलबर्गा जिला में आनंद नाम का एक गांव है, अच्छा जैसे तुम्हारा एक गांव है नशा सिंह से, तो वहाँ काफी दिनों तक रहना हुआ। वहाँ कुछ गुजराती समाज जैसे सहार गांधी वगैरह गुजराती, एक डॉक्टर के यहाँ हमारे आकर गए, वे एलोपैथी डॉक्टर थे। तो आहार के बाद बोले महाराज आप गर्म पानी लेते हैं, गर्म पानी तो हम भी लेते हैं, गर्म पानी हम भी लेते हैं महाराज, अब आपका उद्देश्य अलग हो, हमारा उद्देश्य कुछ अलग है। आप लेते हैं तो हो सकता है कि अहिंसा के लिए लेते हैं और भी कोई कारण हो। हमने कहा हम तो अहिंसा के लिए लेते हैं, क्योंकि प्रासुक होने के बाद ही तो जीव जंतु रहित हो पाता है। पानी तो आपने छान लिया, शीत को निकाल दिया, लेकिन पानी से जीव है, तो फिर प्रासुक करोगे तो अब कोई कहेगा वनस्पति है, पानी है, फिर वो जीव है तो मर नहीं जाएगा, फिर क्या होगा? लेकिन एक ध्यान रखो, मांस नहीं होता है, मांस दो इंद्रिय से शुरू होता है, दो इंद्रिय में मांस नहीं, जो लट वगैरह रहती है ना, वहां से मांस शुरू होता है, जिसमें अनंत तक जीव जन्मते मरते रहते, चाहे कच्चा हो चाहे पक्का हो, दो इंद्रिय से मांस शुरू होता है। एक ही तो मांस नहीं होता, जैसे पेड़ पौधे हैं या पानी है, अग्नि है, इधर वनस्पति, इनमें कुछ नहीं है, इनके आधार से जीव रहते हैं, उनको आप शोधन कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं,
एक वो संयम रस नहीं है। रस की परिभाषा गोविंदी से होती है, एक हिंदी स्थावर कहलाता है, गोविंदी रस कहलाता है। गोविंदी सभी पंचेंद्री, उसमें गोविंदी तीन चार विकरेंद्री और फिर आगे सप्तेंद्री में पंचेंद्री और उनमें संगी पंचेंद्री मन वाले। इस सबकी परिभाषाएं सबके अलग अलग डेफिनेशन आगम है। तो इनको प्लास्टिक कर दिया तो जीव निकल जाता है, तो उसको कोई मांस नहीं होता, जैसे वनस्पति भी पानी हुआ तो गर्म कर दिया। हम नहीं कर पाते गर्म, क्योंकि महारथी मुनिया महारथी होते हैं तो स्वयं गर्म नहीं कर सकते, श्रावक ही गर्म करके देता है। वो प्लास्टिक करके कमर में पानी भरना है यार, वो प्लास्टिक करके। अब बोलेंगे श्रावक को दोष लगेगा, तो श्रावक को लगेगा सुबह से शाम तक वो तो पाप ही पाप कर रहा है, उसको तो जीव की हिंसा भी हो रही है, श्रावक की भी हो रही है, पानी छान रहा है, कहीं और भी अग्नि जला रहा है, आग साधन हो रहे हैं, ये होता रहता है। लेकिन इतने सारे पाप होते हैं तो ये धर्म के लिए जब धर्म के भाव से करता है तो कितना अपार पुण्य मिलता है कि और जो किया हुआ पाप सब नष्ट हो जाता है, इतना पुण्य अपार पुण्य। इसलिए वह दान देना है, पूजा करना है, अभिषेक करना है, ये सारी क्रियाएं करते हैं। बिना आरंभ के किसी सेवा का चल नहीं सकता कि लाइट बिना रह जाओ, रह पाओगे? बिना अग्नि के न रह पाओगे? अग्नि की किसी उसकी भी हिंसा होती है। तस्वीर जी होगी बढ़ती है, तस्वीर में घनांगुल के असंख्यात्मक भाग, ये घनांगुल है, ये अंगुल है, ये उससे अंगुल होता है, और इतना चौकोर करो घनांगुल, इसके असंख्यात भाग करो कि चक्रवर्ती का रसोईया 6 महीने तक पीसता रहे, इतने से पत्थर को, इतना वह बलशाली होता है, तो भी इसके छोटे से कण में भी एक तस्वीर का जीव रह सकता है। घनांगुल का असंख्यात्मक भाग, जिसकी संख्या ना सके छोटे टुकड़े में ही वनस्पति काय की जगन का बनाना है। इसमें कंकड़ वगैरह टूट जाए काम की नहीं, तो महाराज अंदर कर देते हैं कि जीव की हिंसा होगी पृथ्वी का जीव की, तो कंकड़ के टूटने पर भी हिंसा होगी। देखा होगा आपने कभी टूट जाए तो हम लोग बहुत हुए हैं। तो पृथ्वी कायक भी जीव है, पृथ्वी जल कायक भी जीव है। जल से तो जीव आपने छान के निकाल दिए, लेकिन जल स्वयं जीव है, अग्नि भी जीव है। अब समझिएगा, तपासु करेंगे 10 कक्षा में सब समझाए, सब उदाहरण सुनाए। अब मुख पर आई गया बता देता हूँ कि अग्नि के जीव क्यों है। कि अग्नि को श्वास चाहिए, अगर श्वास नहीं मिलेगी तो वो मर जाती है। आप रख दो अग्नि को, धक्कर दे तो बुझ जाती है। क्यों बुझती है? उसको वायु चाहिए, अगर वायु नहीं तो अग्नि नहीं लग सकती। 4 प्राण होते हैं हर जीव, कम से कम 4 प्राण से शुरू होते हैं। एक इंद्रिय के 4 प्राण होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति के 4 प्राण होते हैं। तुम्हारे कितने हैं? 10 प्राण होते हैं। अभी पूछेंगे तो आएंगे, मालूम नहीं करेंगे, बता नहीं पाएंगे। अपनी चीज अपन को नहीं मालूम, खजाना तुम्हारे पास। तो 10 प्राण होते हैं अपने, है ना। तो 5 इंद्रियां होती है, 3 बल होते हैं। 5 इंद्रिय के सब जानते हैं, स्पर्श ज्ञान चक्षु सोच, और 3 बल, तो काय बल, वचन बल, मन बल। श्वासोच्छ्वास को आयु कितने हो गए? 10। 10 प्राण सभी मनुष्यों के, बड़े-बड़े प्रेमियों के, देवनाथियों के तरह ही। अब प्रेमियों में बहुत सारे थे, प्रेमियों में एक इंद्रिय से लेकर संगी पंथी में भेद है। बाकी मनुष्य देव नारी में कोई भेद नहीं है, ये सभी 10 प्राण वाले हैं, केवल प्रेमियों में ही भेद। तो एक इंद्रिय को स्थावर बोलते हैं, वो इंद्रिय आदि को 10 बोलते हैं। थोड़ा इसी पर समझ लो, क्योंकि अपन जब चौमासा करवा रहे हैं और बैठ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो ये विषय भी सैद्धांतिक है और आगम का है, भगवान की वाणी है, इसे भी ध्यान देना चाहिए।
जो कोई परीक्षा करेगा हमको नहीं आएगा कि क्या है। ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, तो अपनी कक्षा चल रही है, ध्यान की इसी में सब ज्ञान भी मिलता है। 4 ज्ञान कौन से होते हैं एक इंद्रिय में? एक तो स्पर्श इंद्रिय, एक इंद्रिय से एक इंद्रिय बोलते हैं, कौन सी इंद्रिय हुई? स्पर्श इंद्रिय। चलिए, तो दूसरी इंद्रिय है नहीं, एक क्रिया नाम है। दूसरा काय बल, काय में बल होता है। उदाहरण बताऊं आपको, जब बीज बोते हो खेत में तो वो फाड़ करके निकलता है, चीर कर पटरी को चीर देता है। ये चीरता बोलो, अरे कई जगह हो जाते देखो ना, पीपल और एक बरगद शिखर तक को फाड़ देते हैं, कितना बल है उसमें, आगे समझने ये बल है। एक इंद्रिय में बल होता है, कितने तूफान में भी अपने आप को संभालता है, नहीं है बल, है ना, समझ गए? एक इंद्रिय का बल है, एक स्पर्शेंद्रिय, एक बल श्वासों, आपको सोच करवाना मत नहीं है, करना भी। तो फिर स्वास्थ्य ध्यान हो, फिर स्वास्थ्य अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छे निरोगी रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे, उज्जवल भाव आएंगे। तो आप बिल्कुल प्रतिदिन ऐसे ध्यान में अपने कर्मों की निजरा संभव करेंगे, बहुत आनंद आएगा। तो नशा आम सिकंद इसी में छोड़े भोग, मर्याद के शोभित दर्शन सब ज्ञान हो रोग। कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पिए पानी वैसे हो वाली वाली बात है। इसलिए अशुद्ध भोजन नहीं। महाराज लोग तो बोलते हो कि भाई आहार जब शुद्ध है तो शुद्ध होना चाहिए। पहले क्या था, जमाना अभी बदल गया। एक काल था जब चौथा काल का हो या पंचम काल में भी इतने हजारों मुनि रहते थे, हर घरों में व्यवस्थाएं थी। क्या व्यवस्थाएं थी कि सब लोग घर में कोई अभी कोई महिला आई, महाराज जी वो 16 काम तो करना है लेकिन घर में शक्ति नहीं है, हमारे लिए तो 3-3 दिन का अवसर कैसे करना? तो भाई हमें शक्ति भी बटवाना पड़ेगा। तुम लोग देते हो नहीं, हमसे दे, हमसे दूसरे हैं, अब क्या करें? उनके 16 काम के बाद घर में शक्ति नहीं। तो हमारे बाजी में खड़े थे कोई प्रधान समाज के, बोले मेरे घर जाना, मेरे घर शक्ति है, मेरे यहाँ से तो फिर बोला ठीक। हमने कहा मंदिर के आदि वादी बहुत सारे घर हैं, सबके यहाँ शक्ति है, सबके यहाँ सब है, बिल्कुल बुला रहे हैं, आओ आओ सब लोग आओ हमारे घर में, बाहर के लोग आओ, ठहरो, सारी व्यवस्था है, आप जाओ। मना करेगा कोई? कोई जैन मना नहीं करेगा। देखो अब आज नियम है, आज नियम करो कि जो भी शुद्ध भोजन करेंगे व्रत के दिनों में, कभी भी उनको आवश्यकता पड़ी तो हम कोई यंत्र को मना नहीं करेंगे, चाहे उनको जो भी चाहिए और किस के नाम में जो चीजें उनको चाहिए पड़ती हैं कुछ बनाने के लिए, तो अपन मना नहीं करेंगे, अपन सुविधा देंगे, बल्कि अपना अपनी शक्ति को निमंत्रण भी कर देंगे, आओ हमारे घर में, हमारे घर कर लो। अब लोग तो नहीं कर सकते, सबकी परिस्थिति अनुकूल नहीं रहती। लेकिन मैंने कई जगह देखा, जैसे मैंने वर्षों से 16 काम करवा रहा हूँ, बहुत वर्ष हो गए, तो कोई जगह जैसे बहुत जगह देखा कि कई महिलाओं ने मिलकर के, चाहे ग्वालियर हो या जैसे गंगोर हो या और भी जगह कोपरगांव हो या बहुत जगह नासी में एक साथ लोग भोजन बनाते हैं, नौकरशाही बनवाते थे, सब मिल करके। महिलाएं मिल गई और उन्हें 10, 15, 20 महिलाओं ने एक साथ, जिनके घर में सुविधा कम है या घर दूर है, एक साथ अपने भोजन सब मिलजुल करके बनाया। और जरूरी नहीं कि कोई पड़काने खड़े होना, लेकिन उनका मन नहीं मानता कि पड़काने नहीं खड़े, तो सामूहिक अपने लिए स्वयं को बनाते थे कि हम 16 काम कर रहे हैं, हम स्वयं सब मिल करके बनाएंगे और
उन्हें टोके बहुत लगते थे क्या करने, लेकिन वो मानते नहीं थे। कभी कभार उनके यहाँ हो गया एक आदमी, लेकिन कैसे थे उनका उद्देश्य था बहुत पवित्रता से, इतने अच्छे से उत्साह पूर्वक अपना काम करते थे और 16 कार्य मिल करके करते थे। तो ऐसी जगह जिनकी सुविधा नहीं है घर में, तो उनको ऐसा हो सकता है तो समाजवादी हम कहलवा देंगे, तो कहने को तैयार नहीं बैठे तो महाराज आप बताओ तो कोई काम, हम कह देंगे अभी तो आपको बहुत सारी सुविधाएं दे देंगे, जगह भी दे देंगे और क्या क्या चाहिए तो सब उपलब्ध करा देंगे, कुछ भी कमी नहीं आएगी। और सभा में कह देंगे तो सब लाकर के इतना रख देंगे कि वो शायद चातुर्मास में भी खत्म नहीं होगा। आवश्यकता हो तो बताना, बस इतना बता दें, कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन बस ये है कि आपका मन करना तो व्रत करना, क्यों भैया कोई कमी रहेगी क्या? इनको नहीं रहेगी ना, अपनी शक्ति से हम सब लोग पूरा भर देंगे। तो अकेले एक व्यक्ति बोले के बताओ तो बताओ है ना, देखो हम आपको हाथ उठा के बताते, कोई भी कमी आपके पास हो आप बताइए, सामूहिक कोई क्रिया करोगे तो आपको सब चीजें उपलब्ध कराएंगे वहाँ पर, है ना। हर चीज जो भी आपको किराना हो, दूध हो, पानी हो, घी हो, सब चीज की उपलब्धि कराने को तैयार हैं। आप 16 कार्य करिए, आपको एक जगह सब सामूहिक व्यवस्था मिल जाएगी। अब घर लेने नहीं जाएंगे, लेकिन भैया पूछने से आपको कोई यंत्र की आवश्यकता है, आटा वाटा बनाना, कोई भी मिशियन, तो ये लोग कोई घर के लोग मना नहीं करेंगे, जिसको हाथ उठवा सकता हूँ। क्यों भाई, कोई मना नहीं करेगा ना, हाथ उठाओ हाथ उठाओ हाथ उठाओ, कोई किसी को मना नहीं करेगा। कोई भी किसी घर में जाओगे कोई मना नहीं करेगा, आप उससे अपना काम करें, चलिए ठीक है। अब अगर कोई सामूहिक करता है 10-15 लोग मिलकर के 16 कारण आदि व्यवस्था, उनके यहाँ की व्यवस्था कमी अपन एक जगह देके और सारी चीजें अपनी जो शक्ति है अपन लोग दे करके आएंगे। हाँ बुलाओ बुलाओ दुनिया, बुलाओ 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 बुलाओ, देखो इतने सारे, कोई कमी नहीं आने वाली। आप करके तो दिखाओ, यहाँ तो काम देने को तत्पर है। आपके व्रत की अनुमोदना होने दी, तीर्थंकर बनने का फल मिले दीदी, तो ऐसा कहीं नहीं होता है कि कोई मना करे। अब आप उत्साह जगाओ, आप तो इकट्ठे हो जाओ। किस चीज की ऐसी जिनके घर में शक्ति नहीं है, व्यवस्था नहीं है, शक्ति के सभी की व्यवस्था में तो थोड़ी कमी है, और एक जगह हम रह के अपने एक बार तो करना, शाम को कुछ है नहीं, पानी भी अपने घर पर ले लो, जो करना एक बार आपको करना है। एक जगह सामूहिक व्यवस्था में सब लोग देंगे आपको, वहाँ भोजन कर लेना। यहाँ तक कि कोई महिला को किसी को दिक्कत आई है और खबर आए तो उनको भी भिजवा दो, जैसे किसी की आ जाती खबर की हमारे को करने वाला नहीं है, देने वाला नहीं, हमें 16 कारण करना है, तो हमारी परिस्थिति ऐसी आ गई तो अपन वहाँ भी उनको दे सकते हैं। ऐसे तो कोई ना कोई करना भी रहते हैं, बहू रहते अपन अकेला ही क्या करें, तो बनाने वाला नहीं है। महिलाएं बोले महाराज जी अब मैं ही हूँ, मुझे तो 16 कारण करना है, और सब वो आते ही कुछ हमारे पास शिकायत, और हमारे पति तो चले जाते हैं ड्यूटी पर, हम अकेले हैं। अब जैसे कोई स्थिति आ गई, परिस्थिति को हम कैसे बनाएंगे, तो मैंने कहा उसकी व्यवस्था भी हो, कोई व्यवस्था बता रहा। ऐसे लोगों को आप इतना महान पर्व, इतने महान व्रत, इतनी महान भावना, और हम ना करें ऐसा, ये तो हमारा परम सौभाग्य है। तो ऐसा भी यत्न करेंगे। अब आप बता देना, मैं हाथ नहीं उठा रहा हूँ। अब जिसको भी इच्छा हो 16 करने की हर तरह की व्यवस्था आपको दी जाती है, ठीक है। चलिए देखो, दुकान पर माल है तो उसको विधिवत बेचना भी पड़ता है, क्यों भैया? आप भी कितनी सारी बातें बताते हो। अगर आपको प्लाट बेचना हो, है ना, आपको फ्लैट बेचना हो, आपको गाड़ी मोटर, आपको और भी कोई वस्तु, तो आप कितनी सारी कंडीशंस से उनका समाधान करते हो, तब ना उसका मन भरता है। ऐसे मुझे भी करना पड़ता है कि शंकर बनने का माल है, सबसे उत्कृष्ट है, कोई तो कराता नहीं है भारत में। अभी खबर आई महाराज जी लोगों से, दमोह के पास कोई महाराज है, 2-3 बार आया फोन, तो मैंने कहा जो है ना भैया तुम ही बताते रहे, कैसे कैसे महाराज जी सामूहिक कराते, इतने लोगों कराते हैं,
हमें भी करवाना, महाराज जी बोला हम भी 16 कारण करवाना चाहते, क्या विधि है, क्या नियम है, कैसे कराना है, हमारे भी भावना है। तो हमने कहा वो पंपलेट निकला उनको भिजवा दो ना, आजकल चला जाता है ऐसे होगा। तो हमने कहा वो सब पढ़ लेंगे और कोई हो तो पूछ लेना, बता देंगे। कई महाराजों के भाव तो लेकिन वो आइडिया नहीं है कैसे कराना इन लोगों, कैसे समझाना, कैसे उनकी व्यवस्था या समाधान करना। कई लोग किसी तर्क में रह जाते हैं कि अरे यार ये तो गड़बड़। हम कहते कैसा भी कोई व्यक्ति हो मुझे बताओ, मैं बता रहा हूँ कि उसके लिए ऐसा तरीका है। 300-400 लोगों ने किए इसका ऐसी खास से पूजा तो अभी देरी कर दिया, आपको अलग से जाना है। आज ही आए थे, कोई सर्विस करते हैं है ना, टीचिंग को जाते हैं। महाराज जी 16 कारण के भाव है और हमें 7 बजे जाना पड़ता है। अलग से पूजा कर सकते क्या, यही बैठे हैं हमारे सामने। तो आज हम क्या करें, हमने सब बता दिया, कुछ आपको दिक्कत नहीं आएगी। अलग से पूजा करके चले जाना, तो बता दिया। कोई घर भी नहीं धुल पाती, कई बार या कोई व्यवस्था नहीं हो पाती या मानो जल्दी जाना है तो उनको बताना कि समाधान हो रहा है सबका। तो देखिए ऐसे अच्छे भावों से हम लोगों को ये काम करना चाहिए और जैसे भोजन करेंगे ऐसे भाव होते हैं। एक दिन मैंने उदाहरण आपको सुना दिया है कि चोरी का अन्न खाया, चोरी की वस्तु खाई थी, सूर्य के भाव में हुए कि नहीं हुए, बताया ना। एक तपस्वी आए, सोने की कटोरी कैसे चली गई उनके पास में। फिर जब कसा भोजन को ध्यान आया, फिर जब आके पूछा वहां देने गए सोनी कटोरी, हम तो सब क्या करके आए, ऐसे कैसे भाव। तब वहां उस महिला ने कहा हम भी भूले थे कटोरी कहाँ गई मेरी सोनी। तो ये मुझे बता दो पहले नंबर कि तुमने से मुझे आहार कराया वो तुम्हारा ही था कि किसी और का भी था। तो उसने क्षमा मांगी कि हमारे पास वो वस्तु नहीं थी, बाजू के घर से ले आए बिना पूछे आपको करा। तो चोरी का कराया तो चोरी के भाव हो, साधु के भाव लगे। तो अपना आहार वगैरह अच्छा होता है ना शुद्ध और अच्छे भावों से, तो अपने निर्मल भाव भी आते हैं। 16 कारण की शुद्धि आप 10 बार खा के नहीं बढ़ा सकती, अवश्य खा के नहीं बढ़ा सकती हो। 16 कारण की दर्शन विशुद्धि भावना करना हो तो शुद्ध भोजन करना पड़ेगा, तब वो विशुद्धि आएगी कि अंदर बनने आए। बिना इसके आपकी विशुद्धि नहीं बन सकती। ध्यान करना हो तो आप ऐसे अच्छे शुद्ध करोगे तो ही ध्यान कर पाओगे। ये तो आप ऐसे बैठे रह जाओगे मन तो लगेगा ही नहीं। इसलिए ध्यान रखना कैसी कंडीशंस, ये बेसिक एक वस्तु है। बेसमेंट अच्छा बढ़िया होगा, आपका एक फाउंडेशन बढ़िया होगा तो ही आगे आप अच्छी बिल्डिंग बना पाओगे। इसलिए मैंने जल्दी ध्यान नहीं करवाया, देर लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपका अच्छा हुआ फाउंडेशन मजबूत हो जाए फिर तो देखो ऐसा ध्यान करोगे कि फिर सब और ध्यान करने वाले तो पीछे ही रह जाएंगे। चलिए तो आज हमने बहुत कुछ समझा है और कहते हैं कि मुनिराज लोग साधु एक बार भोजन करते हैं, एक बार भोजन करते हैं तो बाबा भोजन की इच्छा ही नहीं है, मन बाबा भागता है। आपने उसे एक सोचो मन कैसे भागता है। तो क्या एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे तुम चाय पीते हो, चाय का तुम्हारा प्यार नहीं है और ये भी लिमिट नहीं है कि हम कितने बार पिएंगे, कोई लिमिट नहीं है आपका। आप जहाँ भी जाते हो, किसी दुकान में गए, मकान में गए, कहीं भी गए तो मन में क्या आता है कि बेटा कोई चाय को पूछ लो। क्या आता मन में, कोई चाय को पूछ लो। नहीं पूछता है तो कैसा लगता है, कंजूस आदमी चाय को भी नहीं पूछता। क्या बोलता तुम आप चाय तो ठीक है पानी पिए नहीं गए, इसको इतना भी नहीं कि थोड़ा चाय को पूछ। अब पूछ लिया ना तो ये भी रहता है, एक आधा मना भी करते हैं, ये भी नियम तुम्हारा रहता है, एक बार मना करेंगे फिर नहीं कुछ नहीं ठीक है तो पीना है लेकिन बोलना नहीं, पी लो भैया पी लो। फिर हम आपके यहाँ कैसे पिए तो आओ भैया पी लो। एक हुआ दो हुआ, दिन भर में 10-50 पी लो। क्यों होता है ऐसा, कोई नियम नहीं। अलग अलग तुमने नियम ले लिया, नियम का प्रभाव नहीं। किसी ने कहा कि मैं 2 ही बार पीऊंगा, सुबह और शाम को घर पे घर। अब बीच में आप कहीं भी चले जाओ,
अब तुम्हारा भाव नहीं आएगा कि कोई पूछ ले, क्यों नहीं पूछ रहा है, बल्कि कोई पूछेगा तो ये लगेगा ये भाग है, क्यों पूछ रहे भैया, मेरा त्याग है, क्यों परेशान करते हो। दो ही बार पीता हूँ वो घर पर पीता, देखो कितना बढ़िया हो गया। ये त्याग का प्रभाव, फिर मन में भाव का कहीं चाय छोड़ के चाय का मन ही नहीं आता, कहीं पीना ही नहीं। अगर देखो उसमें जब हमने कहा था कैफीन होता है, स्लो आयोजन है, इससे और क्या क्या होता है, इससे निद्रा भंग होती है, इससे भूख नहीं लगती है, भूख कमजोर हो जाती है और व्यक्ति दुर्गा हो जाता है कई बार, देखो, और धीरे धीरे शरीर में सुधर। एक बार चाय पीने से आधा कप रक्त जल जाता है, उसके रक्त जो शक्ति अंश जल जाता है, तो काफी पीने से डबल, बहुत खतरनाक है। ये हमको डॉक्टर ने बताया, मैं अपने मन से नहीं बोला, ये भिंडर में एलोपैथी डॉक्टर ने मुझे बताया, मैंने सर्च किया इसका, समझ जाओ कि अच्छी चीज नहीं है, हमारे देश की चीज नहीं है। जब से अंग्रेज लोग आए तब से सीखे तुम, वहाँ ठंडी ज्यादा पड़ती है, हमारे ऐसी ठंडी पड़ती है, किसी को दिमाग खराब हो कि तुम पागल हो गए शायद की वजह, फिर भी तुम लोग नहीं मान रहे, इतने पागल हो के इतने हॉस्पिटल बने रांची में, ग्वालियर में, किताबा यात्रा करना होगा, बहुत गड़बड़ काम है। इसलिए जो है ना, चाय छोड़ने पर जो आपको हेडेक होता है ना, वो नशे का प्रभाव है, तो शुगर की बीमारियां खूब हो रही। दूध पियो, बिना शक्कर का पियो, तो मैं कह रहा हूँ आपको शुगर भी हो तो नष्ट हो जाए, कितने सारे तत्व मिल जाएंगे। उसमें पानी डाल करके और ये डाल कर कैसे बनाए उसकी पत्ती, क्या मिलाया, एक बार तो रक्त मिलाने का आया था, तो मिनिस्ट्री में उसको हटाया गया, उसके बारे में चर्चा हुई, तो गड़बड़ काम है। इस चाय को छोड़ देना चाहिए, काफी भी नहीं पीना है, अपन को थोड़ा सा अच्छी उकाली और ठंडाई बना करके, ठीक है ना भैया। चलो बहुत तो नियम देख चुके हैं, हम करेंगे। एक 16 कारण में देख लो, बस हो जाएगा अपना काम। तो अब हमारा विषय तो पूरा हो ही गया है, तो बोल रहा था कि ऐसे लोगों को एक बार भोजन करते हैं साधु लोग, फिर शाम को याद भी नहीं आती है, और भोगी लोग 2 बार करते हैं क्योंकि उनको काम बहुत रहते हैं संसार के, तो 2 बार भोजन करते हैं। एक बार अच्छे से कर भी नहीं पाते, आप लोग का वो भाग जाते हैं, तो 2 बार करना पड़ता है। महाराज तो शांति से कर लेते हैं, तो आप अशांति से करवाते नहीं, आपको तो कोई पूछता ही नहीं है, और मना था कोई है नहीं, गलती खा के जाना पड़ता है, 2 बार खाते हैं, कोई बात खा भी, अब मतलब अच्छे से खा भी लो तो भी, अब 2 बार की हैबिट तो क्या खा पाओगे, फिर बार बार मन जाता है, तो भोगी है 2 बार, और 3 बार करोगे तो रोगी, 3 बार वाले रोगी है, बार बार करोगे तो कुछ ना कुछ रोग व्याधियां आ जाएंगी, इसलिए ज्यादा बार भोजन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहा कि एक बार भोजन में करे योगी में कहलाए, 2 बार भोगी करे रोगी हो जाए। अब वो पता आ ही गया जो मैं बोल रहा था, कहते हैं कि जितना खाते हो ना उससे ज्यादा पानी भी पियो। महाराज लोग कितना पीते, शुरू में बीच में हम कितना पानी पीते, और जब क्यों भाई 24 घंटे चलाना है तो भोजन को पानी भी चाहिए, नहीं पिएंगे तो क्या होगा, खट्टी डकारें आएंगी, अब सो जाएगा तो कई बाधाएं आएंगी, कब्जे बढ़ कई बीमारियां हो जाती हैं। तो पानी भी पीना है ज्यादा, और परिश्रम करना, बैठे रहे